ले अला मोहम्मद, इसको आप अपना वजीफा बना लें। मेरे ख्याल से आप अगर इसको अपना वजीफा बना लेंगे तो ये मरने से पहले भी मरने के बाद भी आपके कामों में आसानी पैदा कर देगी। दुरूद शरीफ, इससे बड़ा समझ लीजिए कि अमल ही नहीं है। नबी से दुरूद, नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना, दुरूद लिखना, दुरूद का प्रचार करना। अल्लाह ने नमाज पढ़ने के लिए सबसे कहा, नमाज पढ़ो। इबादत के लिए भी सबसे कहा, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ये लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन दुरूद शरीफ जब नबी के पढ़ने की बात आई तो अल्लाह ने सबको कहा ही नहीं। अल्लाह ने सिर्फ ईमान वाले चुने, सिर्फ ईमान वाले। और ईमान वाले चुन के अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम अपने नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो। ईमान वाले। पहली बात तो यह है कि अल्लाह सबसे कहता तो बेईमान हो सकता ना भी पढ़े। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए कहा, कुछ ने की कुछ ने ना की, वो गफूर रहीम है, उसे ढील दे दी। क़यामत में हिसाब होगा। ढील है जो इबादत कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, ढील है कि नहीं है? जो इबादत कर रहे हैं उन्हें भी अल्लाह रोजी दे रहा, जो नहीं कर रहे हैं अल्लाह उन्हें भी दे रहा। ढील है, ये रस्सी को ढीला छोड़ा अल्लाह ने क़यामत तक के लिए। उसके बाद जब मैदान महशर में अल्लाह सबको जमा कर लेगा तो फिर सबसे किए धड़े का हिसाब लेगा, सबसे होगा। और वो दिन अल्लाह ने कोई छोटा मोटा नहीं रखा। इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। अल्लाह 29वें पारे में फरमाता है कि वो दिन ही 50,000 बरस का है, कोई रह नहीं जाएगा उसमें। सब अल्लाह सबके किए धरे को सामने लाएगा। हर आदमी का एक रजिस्टर तैयार हो रहा, हर आदमी का, हर आदमी का रजिस्टर तैयार हो रहा। वो रजिस्टर भी उसी वक्त पेश किया जाएगा, उसी वक्त। उसमें आप चेंजिंग नहीं करा सकते। कोई ऐसा सफेदा नहीं है कि उस पर लगा के आप तहरीर बदल दो। एक होता ना सफेदा है, उसको चेंज कर दिया जाता है, अब मिटा करके व्हाइटनर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई रबर नहीं बनी कि जो उसमें चेंज कर दे। हाँ, एक रबर है जो तेरे नामाए अमाल में गलत लिखे को मिटा सकती है। उस रबर का नाम तौबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है उसका नाम? तौबा। और जो तौबा है वो जबान की नहीं है, दिल की है। बहुत से लोग करते हैं तौबा तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। ये तौबा नहीं होती है। तौबा ये होती है दिल से इरादा कर ले, ये गलत काम अब नहीं करना है तो नहीं करना है। ये है तौबा। समझ रहे हैं आप? ये है तौबा। तो मैदान महशर में सबका किए धरे का हिसाब होना है, सबका। लेकिन कान खोल करके सुने, अल्लाह ने छूट दे दी। इबादत के लिए सबसे कहा, कुछ ने की कुछ ने नहीं की। जिसने की अल्लाह ने उसे भी खाना दिया, जिसने नहीं की अल्लाह ने उसे भी खाना दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके? बहुत आपका कामयाब प्रोग्राम है, बहुत अच्छी तकरीर है आपने सुनी है। अभी हजरत अल्लामा मौलाना अम्बर साहब क़िबला नईमी ने बेहतरीन खिताब किया, समात किया। मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला से आपने बेहतरीन खिताब समात किया। हाशिमुल कादरी की निज़ामत, अफजल कादरी की नातिया शायरी आपने समात की। अब मैं हूं और आप हैं, कोई लंबा प्रोग्राम नहीं है। जितना आप सुनेंगे उतना मैं सुना दूंगा, ठीक है नहीं? यहाँ ना कंजूसी से काम लिया जाएगा, ना इतनी सखावत की जाएगी कि आप कसमसाते रहें और मैं सुनाता रहूं। ऐसा नहीं है। आप मोहब्बत से सुने उतना ही सुनाऊंगा।
बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, माली खेड़ा के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक रात का मदरसा लोगों लगा लिया करो, ये मदरसा एक रात का, हाँ लगा लिया करो अपने गांव में, अपनी बस्तियों में। कुछ लोग कहते हैं जलसे से क्या होगा, और हिसाबी इनसे उन्हें बुला के क्या, इन्हें बुला के, अरे जलसे से क्या होगा? जलसे से ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुम्हारी जो है मतलब ये है कि गांव की बिल्डिंगें बन जाएंगी। जलसे से अमल अच्छे हो जाएंगे, समझ रहे हैं? बहुत से लोगों का ये जहन रहता है, मेरे भाई पता नहीं किस आदमी की, किस आलिम की बात समझ में आ जाए और वो आदमी अपनी जिंदगी का पहिया ही चेंज कर दे। तो अल्लाह ने इबादत के लिए कहा, कुछ ने की कुछ ने नहीं की। अल्लाह ने जिन्होंने नहीं की उनको भी बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, मैं गफूर रहीम हूं, मोहलत देता हूं। मोहलत दे दी। जो झूठ बोल रहे हैं अल्लाह उन्हें भी खाना दे रहा, जो जिना कर रहे हैं अल्लाह उन्हें भी खाना दे रहा, जो शराबे पी रहे हैं अल्लाह उन्हें भी खाना दे रहा है, जो सूद खा रहे हैं अल्लाह उन्हें भी खाना दे रहा है, जो चोरी कर रहे हैं अल्लाह उन्हें भी खाना दे रहा है, जो डांका डाल रहे हैं अल्लाह उन्हें भी खाना दे रहा, जो दलालियां कर रहे हैं अल्लाह उन्हें भी खाना दे रहा, जो लोगों को सता रहे हैं रात दिन अल्लाह उन्हें भी खाना दे रहा। लोगों, ये गफूर रहीम है, वो अरहमुर राहिमीन है, वो अरहमुर राहिमीन है। इसलिए एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, हजरत ये बताइए हम रोजा रखते हैं तो बीमार हो जाते हैं, ये कितने लोग रोजा नहीं रखते हैं, वो हट्टे कट्टे घूमते हैं और वो बीमार भी नहीं होते। तो मैंने कहा तुमको पता नहीं है, एहसास कम तरीके शिकार ना होना। ये बात देखी भी गई और ये कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि जो नेक काम कर रहा है उसे परेशानी आ जाती है, और जो आदमी रातों दिन गुनाहों में उसे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि यार इस पे बात समझ में नहीं आ रही, हम नेक काम करते हैं तब भी परेशानी आ रही है, और यार ये बिल्कुल जिंदा गुंडागर्दी पे उतरा हुआ और इस पे कोई परेशानी नहीं आ रही है। ऐसा होता है। जलसे में आने वालों, एहसास कम तरीका शिकार मत होना। दो जवाब देता हूं, दो जवाब, और दोनों सुन लें आप। बाज आदमी हराम नहीं खाता, बाज आदमी दाल से खा लेगा मगर हराम का लुकमा नहीं खाएगा, तब भी परेशानी रहती है उस पर, तब भी रहती है परेशानी। बाज आदमी रातों दिन झूठ बोल रहा, लोगों को सता रहा है, जालिम है, जुल्म कर रहा है, कान में दर्द तक नहीं होता, उसको बुखार तक नहीं आता। ऐसा देखा गया है और ये बात सही है। जो ज्यादा बाज लोग ऐसे होते हैं, जरा सा उन्होंने गलत काम किया, गुनाह किया, अल्लाह ने फौरन उनकी गिरफ्त कर ली, फौरन उनको जो उसी वक्त जो है कहीं ना कहीं परेशानी में मुब्तला कर दिया, और बाज लोगों की जिंदगी गुजर गई। तो सुनो, जलसे में आने वालों, पहली बात तो यह है कि अगर तुम्हारे ऊपर परेशानी आ रही है तो दिल छोटा ना करना, यह भी अल्लाह की रहमत है। क्या है? ये भी अल्लाह की रहमत है, ये भी बरकत, हाँ खा क्या हो, ये भी अल्लाह की रहमत है कि तुम्हारे ऊपर परेशानी आ रही है, अल्लाह ने बीमारियां दी हैं, ये उसकी रहमत है, उसकी रहमत है, उसकी रहमत है। उनको ना देखो कि जो सही घूम रहे, बल्कि ये देख कि मैं बीमार हूं तो मैं हुआ क्यों हूं, क्यों आई ये बीमारियां, वो सुने। दो तरह के बच्चे होते हैं बस्ती में। एक तरह का बच्चा तो वो होता है जो स्कूल में पढ़ने जाता है, एक बच्चा वो होता है जो पढ़ने नहीं जाता है। एक बच्चा वो होता है जो मदरसे में पढ़ने जाता है, एक बच्चा वो होता है जो मदरसे में पढ़ने नहीं जाता। दो तरह के बच्चे होते नहीं होते। एक बच्चा तो वो है जो सुबह को फजर की नमाज पढ़ रहा, मदरसे में पढ़ने जा रहा, मुश्किल से उस्ताद से इजाजत ली, 10 मिनट की इजाजत मिली, नाश्ता करने आया, और अगर 2 मिनट देर हो गया या 5 मिनट देर हो गया तो उस्ताद डंडा लेके तैयार है, कहाँ गया था इतनी देर, बोलो है कि नहीं है। फिर उसके बाद में जोहर पड़ा, खाना खाया, फिर मदरसे में, मगरिब के बाद फिर मदरसे में, और अगर जरा सी देर हो गई तो डंडा तैयार। ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छा, मौलाना उनसे तो कुछ नहीं कह रहा जो रातों दिन रास्तों में खेल रहे हैं, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा, कोई अंटे खेल रहा, कोई लब्बा गिल्ली लब्बा खेल रहा, कोई जो है क्रिकेट खेल रहा है ना, उनसे क्यों नहीं कुछ कह रहे मौलाना भाई ये 5 मिनट लेट हो गया तो डंडा तैयार है इसके लिए? बात है कि नहीं है यार? 5 मिनट लेट हो गया तो डंडा तैयार है उसके लिए, जबकि ये नमाज भी मदरसे में पढ़ रहा, मदरसे में रोजाना पढ़ने आता, और ये एक दिन पढ़ने नहीं आ रहा। तो ये उन्हीं की मिसाल है, बुरे और अच्छे लोगों की। उस्ताद उसी को कुछ कहता है जो पढ़ने आता है, जो उस्ताद की नजर में है, जिससे उस्ताद मोहब्बत करता है।
बात है कि नहीं है? जिनसे मोहब्बत करता है उन्हीं से उस्ताद सख्ती करता है। और जो गिल्ली डंडा खेलने उससे क्या मतलब? खेलो, कुछ कहेगा मस्जिद का मौलाना या मदरसे का मौलाना या स्कूल का मास्टर? खेलो, तुम जुआ खेलो, तुम गिल्ली लब्बा खेलो, तुम गिल्ली डंडा खेलो, तुम कुछ भी करो, वो तुम जानो। मगर जो मदरसे में पढ़ता है, अगर उसने गलत काम कर लिया, किसी ने शिकायत कर दी, हजरत ये बच्चा आपके मदरसे में पढ़ता है, आज इसको ये गलत काम करते देखा गया, मौलाना मारेगा भी, मौलाना डांटेगा भी, मौलाना सख्ती भी करेगा, लेकिन जो बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता उसकी कितनी भी शिकायत करो, मौलाना कुछ भी नहीं कहता। क्यों? इसलिए मौलाना कुछ नहीं कहेगा कि जिसको मौलाना कुछ कह रहा है, जिसे डांट रहा है, एक दिन मौलाना इसी को डिग्री देगा। डिग्री या उसे मिलेगी जो गुच्छा खेल रहा, या उसे मिलेगी जो अंटों से खेल रहा है। तुम जाओ पूरा गांव चले जाइए, मौलाना से कह दियो हजरत इसे हाफिज की सनद दे दो, दे दे तो नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहा भाई? क्यों नहीं दे रहा? तो जवाब मिलेगा यही तो इनाम है, यही तो इनाम है। तो लोगों, एक वो है जो हरामकारियां करता है, अल्लाह कुछ नहीं कहता, अल्लाह ने रस्सी को ढीला छोड़ दिया है। एक वो है जो अच्छे काम करता है, अल्लाह कभी बीमारी भी देता है, कभी परेशानी भी देता है, मगर सुनो, दिल छोटा ना करना, मैदान महशर में अल्लाह उन्हीं को इनाम देगा। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उन्हीं को इनाम देगा। है जो खेल रहे हैं, कितनी बड़ी बदमाशियां कर ले, जाओ स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, वो कह दे हमें डिग्री दे दो, दे देगा मास्टर डिग्री? नहीं देगा। ठीक है, तो मेरे भाई उन्हें डिग्री भी तो नहीं मिलेगी, उन्हें इनाम भी तो नहीं मिलेगा। हाँ, और तुम्हें अल्लाह ने नेक काम की ये आजमाया। देखो नेक काम मेरा बंदा कर रहा, मैं इसे थोड़ी सी तकलीफ देता हूं, ये मेरा अब भी शुक्र अदा करेगा, ये हट जाएगा। आजमाता है, थोड़ी आजमाया जाता ना। जब बच्चा 8वां पास होता है तो 9वें में की किताबें और हार्ड, फिर 10वें की किताबें और हार्ड, फिर आजमाया जाता है। होता कि नहीं होता? और हार्ड, आगे को हार्ड ही हार्ड। बात है कि नहीं है? जब आपने इबादत करना शुरू कर दी, अल्लाह कमाता इसे थोड़ी सी बीमारी दे के देखो कि मेरा रास्ता छोड़ तो ना देगा। और जो जितना नेक हुआ इतना ही रास्ता उसका हार्ड हुआ, ये मेरी गारंटी है। तारीख उठा लो, कुरान उठा लो, हदीस उठा लो। तुम्हारी और मेरी औकात क्या है? जो जितना नेक हुआ, जितना बड़ा हुआ, इतना ही इम्तिहान बड़ा हुआ, इतना ही रास्ता हार्ड हुआ। दुनिया में मेरे नबी के लिए सबसे ज्यादा प्यारा अगर कोई है तो वो इमाम हुसैन है, जिसको कहते थे ये मेरा फूल है, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। अगर नबी नमाज पढ़े, हुसैन हुसैन पुष्प पे आ जाए, नबी सजदा लंबा कर दे। हुसैन कितना बड़ा मर्तबा, इम्तिहान कितना बड़ा, जरा देखें यार, इम्तिहान कितना बड़ा करबला में। बोलो है कि नहीं है? बहुत से लोग कहते हैं हम तो नमाज भी पढ़ लें, हमारी माँ बहनें भी कहती हैं हम तो नमाज भी पढ़ लें, हमारे ऊपर परेशानी आ रही है, हमारा पड़ोसी देखो मजे ले रहा। तुम्हें पता नहीं मेरी बहनों, तुम्हें पता नहीं मेरी माँ, तुम्हारा इम्तिहान हो रहा, तुम्हें डिग्री भी बड़ी मिलेगी। ये चोर उचक्का, ये बदमाश, ये डकैत, ये गुंडा, ये मक्कार, ये जालिम, ये लोगों को तबाह करने वाला, ये मजे लेगा। हो सकता है इसे बुखार भी ना आए, हो सकता है इसकी दाढ़ में भी दर्द ना हो, इसके कभी सर में भी दर्द ना हो, लेकिन जब मरेगा तो दर्द ही दर्द में रहेगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा, दर्द ही दर्द में रहेगा। एहसास मत करना। बहुत से लोग कहते हैं वो तो हमें सताता फिर भी मजे में रहता, हम ही परेशान हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये कभी ना सोचना अल्लाह अपने ही बंदों से इम्तिहान लेता। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। कितने साल? जरा जोर से बोलो।
तुम्हें तो 3 दिन बुखार आ जाए हालत खराब है, तुम्हें तो 1 साल अगर बीमारी हो जाए तो हालत खराब है। 18 साल कंटिन्यू बीमार हजरत अय्यूब कोई आम आदमी नहीं, अल्लाह का नबी है अय्यूब। कौन है हजरत अय्यूब? अल्लाह के सबसे आला क्वालिटी अंबिया की है। किसकी है? अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल उसके बंदों में अगर कोई है तो वो अंबिया, ठीक है, सबसे मकबूल आला क्वालिटी का बंदा अय्यूब। और बीमारी नहीं किया हजरत अय्यूब को अल्लाह ने, बल्कि हजरत अय्यूब को बीमार किया। हजरत अय्यूब के बाग थे खत्म कर दिए, हजरत अय्यूब के जानवर थे सब मर गए, सब खत्म हो गए, हजरत अय्यूब की औलादें खत्म हो गई, हजरत अय्यूब का माल खत्म हो गया, तिजारत खत्म, बिजनेस खत्म। हद ये है कि सब कुछ ले लिया हजरत अय्यूब का, बेटे ले लिए, औलाद ले ली, मवेशी जानवर ले लिए, एक जान बची थी वो भी बीमार। शैतान आया, शैतान आके कहने लगा अय्यूब तेरे रब ने तेरे बच्चे ले लिए, तेरे रब ने तेरे जानवर ले लिए, तेरे रब ने तेरे कितना नुकसान कर दिया कि तेरा आज कारोबार खत्म है, तेरा घर बार खत्म है, तेरी नस्लें खत्म हो गई। ओ अय्यूब आज दाने दाने को बिल्कुल तू दाना दाना तेरे पास नहीं है। ओ अय्यूब तेरी एक जान थी वो भी बीमार कर दी, अब भी उसी का नाम लेता है। हजरत अय्यूब ने कहा सुन, उसका था उसने ले लिया, मेरा क्या ले लिया। हाय हाय सुभान अल्लाह बोल दो। अरे उसका था उसने ले लिया, मेरा क्या ले लिया। मेरी तो ये जो सांसें चल रही हैं ये भी उसकी अमानत है ना। हम कहते हैं भाई हमें ये ले लिया अल्लाह ने, हमें ये ले लिया, हमारा बेटा ले लिया, हमें औलाद ना दी, तो भाई अल्लाह ने अगर तुझे औलाद ना दी तो तेरा क्या ले लिया है। औलाद देना उसका काम है, वो उसकी अमानत है, भाई ना दी तो उसकी मर्जी। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है। हमारा ही खेत क्यों खराब हो गया, बारिश आई मेरे गेहूं क्यों खराब हो गए, मेरे क्यों गिर गए, उसके थे ले लिए, तेरा क्या है। बताओ तुम्हारी या मेरी औकात है कि जमीन में दाना डाल के उससे बाली निकालने। लाओ पूरा अमेरिका को ले आओ, अगर तरह की चीजें लगाना, कितने तरह की 70। जमीन एक ही है, सबका जायका अलग अलग होगा। लीमू लगाओ खट्टा होगा कि नहीं होगा, लीमू लगाओ खट्टा होगा, आप आम का पेड़ लगा दो पक के उसका फल मीठा होगा। कौन कर रहा है कि जमीन में भाई इतनी चीजें है, अल्लाह ही तो कर रहा है। तुम्हारी औकात तुम करके दिखा दो, तो उसने नहीं दिया, तेरी फसल मर गई तो तेरा क्या ले लिया, उसकी थी ले ली। शिकवे मत करना कभी भी, जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना, सब कुछ है तो उसी का। वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता तुम शुक्र करो मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। क्या करो, शुक्र करो, शुक्र करो मैं नेमतों को। बाज आदमी की आदत होती है अल्लाह उसे कितना भी दे रहा अपने देने को नहीं देखेगा, दूसरे पर नजर रखता है, इसे ये क्यों मिल गया। अल्लाह ने तुझे भी तो नवाजा है ना, तू अपने को क्यों नहीं देख रहा। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने तुम्हें पैसे कम दिए और दूसरे को ज्यादा दिए, तुम उसे देख रहे हो, ये भी तो देखो अल्लाह ने तुझे सेहत से भी तो नवाज दिया, उसकी दौलत से तेरी सेहत ही अच्छी है। अल्लाह ने जो तुझे दिया शुक्र अदा करना। नहीं बात समझ में आ रही। हाँ, एक शख्स नमाज पढ़ रहा जोहर की नमाज, और मेरे बराबर में आके खड़ा हो गया, उसकी एक रकात छूट गई। तो मसला यह है कि जितनी रकात छूट जाए इमाम के सलाम फेरने के बाद वो रकात पूरी कर ली जाती है। अच्छा तरीक़े बता दूं कैसे पूरी की जाए, अगर आपकी इजाजत हो तो। मसला बताना चाहिए ना, ये कैसे पूरी की जाए। मान लो जोहर की 4 रकात हैं, 2 छूट गई या 3 छूट गई, चौथी मिली, या 1 छूट गई दूसरी मिली, तो कैसे पूरा करें इसको, ये मैं आपको मसला बता दूं। जाने दो जो जा रहे हैं, ये सब जलसा बेचारे देखने आए, इन्होंने देख लिया, अब इनका काम सुनने का थोड़ी है। ये इस चक्कर में आए थे मौलाना कोई हंसी का शॉट मारेंगे और हम हंसेंगे, मुंह फैलाएंगे, ये इसलिए आए थे। इनका मुंह ना फैला, ये निकल लिए। मेरी बात होती है इस्लाह की, उस पर चाहे हंस लो आप, चाहे इस्लाह कर लो,
सही बात बता रहा हूं। वो मसला सुन लें आप, अगर इमाम ने एक रकात पढ़ ली और आपको दूसरी रकात में इमाम मिला तो आपको 3 मिली 4 वाली में और 1 छूट गई। यही बात है कि नहीं? तो जब इमाम बैठेगा कायदे अखीरा में तो आपको सिर्फ तशहुद तक पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कह के आपको खामोश हो जाना है। वो दुरूद इब्राहिम ही पढ़ेगा, आप नहीं पढ़ोगे, आप बैठे रहोगे। जैसे ही वो सलाम फेरेगा, दूसरी तरफ को जब सलाम फेरना शुरू करेगा, पहले सलाम पे नहीं उठना, दूसरे सलाम पे। पहले पे इसलिए नहीं उठना, क्या पता वो सजदा सहव कर ले पहला फेर के, ऐसे भी हो सकता है। तो दूसरा सलाम फेरना जैसे इमाम शुरू करे, आपने क्या करना, खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद जैसी रकात छूटी है वैसी रकात पढ़ोगे। भरी हुई छूटी थी, भरी हुई पढ़ोगे। पहली रकात भरी हुई होती है कि नहीं होती है? सूरत मिलाकर पढ़ते हैं। और पहली रकात में सना भी पढ़ा जाता है, तो आप सना भी पढ़ोगे, अऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद अलहम शरीफ और फिर कोई सूरत। भरी हुई छूटी है, ठीक, और सना की छूटी है तो आप सना के साथ पढ़ोगे। आपकी 2 छूट गई तो जैसे दोनों भरी हुई छूटी है, दोनों भरी हुई पढ़ोगे। 3 छूट गई तो शुरू की 2 भरी हुई छूटी है और 1 खाली छूटी है, तो 2 भरी हुई और 1 खाली। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे आपको पूरा करना है। तो वो एक नमाज पढ़ रहा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ, 1 रकात छूट गई, इमाम के साथ उसने भी सलाम फेर दिया, तो भाई 1 कम रह गई नहीं उसकी। तो मैंने कहा भाई हाजी जी, आपकी 1 रकात कम रह गई, आपने यार 1 रकात बाद में पूरी कर लेना थी। तो पता क्या जवाब दिया उन्होंने? बोले मौलाना तुम भी मुझे ही कहियो, मैंने 3 पढ़ तो ली, जो रास्ते में घूम रहे हैं उन्होंने तो 1 भी ना पढ़ी, उनसे कुछ ना करे। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। तो मैंने कहा मैं तुम्ही से कहूंगा भाई, पढ़ ले हो तो पूरी पढ़ो ना। 3 पढ़ तो ली यार मैंने, उन्होंने तो 1 भी नहीं पढ़ी है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को आजमाया है, हर दौर में आजमाया है। कभी जान के जरिए कुरान में भी फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता हम जरूर आजमाएंगे, कभी भूख के जरिए आजमाएंगे, अल्लाह फरमाता कभी फलों की कमी के जरिए आजमाएंगे, अल्लाह फरमाता कभी जानों की कमी करके आजमाएंगे। और जलसे में आने वालों 18 साल तक हजरत अय्यूब बीमार रहे, लेकिन बीमारी ऐसी न थी। लोगों एक बात ये भी सुन लो, एक किताब है सब्र अय्यूब, लिखने वाला कोई नबी का गुस्ताख है, उसमें उसने लिखा है सब्र अय्यूब में कि हजरत अय्यूब का जिस्म सड़ने लगा था माज़अल्लाह, उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे, और कोई कीड़ा अगर जिस्म से नीचे गिरता तो हजरत अय्यूब उठा के अपने जिस्म में डाल के कहते तेरी खुराक का इंतजाम अल्लाह ने मेरे जिस्म में किया है। ये गलत है। नबी का जिस्म खुदा की कसम न जमीन के ऊपर सड़ सकता है, न जमीन के अंदर गल सड़ सकता है। अंबिया के जिस्म को अल्लाह ने गलने सड़ने से पाक किया है। ये गुस्ताख है जो लिखा है कि हजरत अय्यूब का जिस्म गला था ना, तकलीफ होती थी और छाला टैप पड़ता था, छाला, और वो फूट जाता था, और कमर में बहुत तेज की तकलीफ उठती थी। ये बीमारी थी। नबी का जिस्म गलने और सड़ने से पाक है। कान खोल करके सुन, हाँ, कब्र में भी नहीं गल सड़ सकता। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। मेरे नबी फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा है, और ऐसे जिंदा है कि रिस्क दिए जाते हैं। समझ रहे? हजरत अय्यूब 18 साल के बाद अच्छे हो गए, बीमारी दूर हो गई। अल्लाह ने फरमाया अय्यूब जब अच्छा था कि अब अच्छा है, बीमार अच्छा था कि सेहतमंद अच्छा है? अर्ज की मौला बीमारी में अच्छा था। हाय हाय हाय,
आप तो कहते हो बीमार हो गए तो शिकवे करते हो। हजरत अय्यूब कहते हैं मौला बीमारी में अच्छा था, मेरे रब ने फरमाया ओ अय्यूब तेरी तो चीखें निकलती थी दर्द की वजह से, वो मेरे अय्यूब तड़पता था, वो मेरे अय्यूब कराहता था, वो मेरे अय्यूब तेरी चीख निकलती थी। कहता है तो जब अच्छा था, अब मैंने शिफा दे दी, अब बीमारी दूर हो गई, अब सेहत मिल गई, अब तो तुझे तकलीफ भी नहीं होती, अब तो चीखें भी नहीं निकलती, अब तो कराहट भी नहीं निकलता, अब अच्छा है कि जब अच्छा है? कहने मौला जब अच्छा था। ए अय्यूब जब क्यों अच्छा था? अर्ज की मौला बात इतनी है कि जब मेरी चीख निकलती थी तो तेरी रहमत भरी आवाज आती थी, मेरे अय्यूब कैसा है। जब मेरी चीख निकलती थी तो तेरी रहमत भरी आवाज आती थी, ओ मेरे बंदे अय्यूब कैसा है। उसकी मिठास में मैं इतना खो जाता था कि सुबह से शाम तक फिर मुझे पता ही नहीं चलता था। मौला जब शाम को मेरी चीख निकलती थी तो फिर तू मेरी खैरियत के लिए आवाज देता था, मेरे अय्यूब कैसा है। तो पूरी रात उसकी मिठास में उसकी लज्जतों में गुजर जाती थी। मौला जब से तबीयत अच्छी हुई है वो आवाजें आना बंद हो गई हैं, वो आवाजें आना बंद हो गई हैं। महबूब जो खैरियत लेता था वो खैरियत बंद हो गई है। ओ मौला मुझे पूरी जिंदगी की बीमारी अच्छी है अगर तेरी आवाज़ रहमत भरी आती रहे। यार बोलो ना, सुन रखे बोलो लोगों कान खोल करके सुनो, अल्लाह अपनों को ही आजमाता है। अल्लाह आपको रुतबा देगा, अगर वली बना दे